अगला पॉइंट है हमारे पास योज्य तत्समक। योज्य तत्समक क्या होते हैं? यदि शून्य को किसी परिमेय संख्या में जोड़ा जाता है तो हमें पुनः वही संख्या प्राप्त होती है, अतः परिमेय संख्याओं का योज्य तत्समक शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। देखो सुनो इसको बात, ये कह रहे हैं यदि शून्य को किसी परिमेय संख्या में जोड़ा जाता है तो हमें वही संख्या वापस प्राप्त होती है, तो अतः परिमेय संख्याओं का योज्य तत्समक क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0। तो आपके अंदर एग्जाम के अंदर पूछेंगे योज्य तत्समक परिमेय संख्याओं का योज्य तत्समक क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना 0। एग्जाम्पल, अब ये कह रहा हूँ आपको परिमेय संख्या के अंदर क्या जोड़ा कि हमें वापस 0 प्राप्त हो, यानी ए के अंदर मैं क्या जोड़ लूँ? -a, तो मुझे क्या प्राप्त होगा? 0। यानी अगर मैं 2 के अंदर -2 ऐड करूंगा तो मुझे क्या प्राप्त होगा? 0। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है हमारे पास गुणात्मक तत्समक। कौन सा है गुणात्मक तत्समक? गुणात्मक तत्समक किसे कहते हैं? यदि परिमेय संख्याओं को 1 से गुणा करने पर, किससे गुणा करना है? 1 से गुणा करने पर पुनः वही संख्या प्राप्त होती है, अतः परिमेय संख्याओं का गुणात्मक तत्समक कितना होता है? 1 होता है। योज्य तत्समक तो क्या होता है? 0, परंतु गुणात्मक तत्समक कितना होता है? a। एग्जाम्पल देखो, अगर मैं a को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा? a। यानी किसी भी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वापस वही संख्या प्राप्त होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं? गुणात्मक तत्समक। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम का मतलब होते हैं जब दो संख्याओं का योग शून्य होता है। कितनी संख्याओं का? दो संख्याओं का योग क्या होना चाहिए? हमारे पास शून्य होता है, तो वे एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम होते हैं। तो वे एक दूसरे के क्या होते हैं? योज्य प्रतिलोम। अब देखो एग्जाम्पल, ए और बी का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? माइनस का बी, ए और बी का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? -a/b। क्या होगा? -a/b। ये कह रहे हैं दो संख्या तो लेनी, परंतु दोनों का योग क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ a/b प्लस -a प्लस का -a प्लस b। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा? 0। अब जैसे एक हमारे पास एग्जाम्पल भी है, -3/5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? इसके अंदर मैं क्या ऐड करूँ? इसके अंदर प्लस का ऐड कर देंगे 3.5। क्या ऐड कर देंगे? 3.5। ये अपन क्या देगा? आंसर हो जाएगा। क्या देगा? आंसर। अगला हमारे पास पॉइंट है, अगला नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होते हैं? जब दो संख्याओं का गुणनफल 1 प्राप्त होता है। ये कह रहे हैं जब दो संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 1 प्राप्त होता है, तो वे एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम होते हैं। तो वे एक दूसरे के क्या होते हैं? गुणात्मक प्रतिलोम होते हैं। यानी